आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे दो डिफेंस रिलेटेड खबरों का विश्लेषण और समझेंगे कि इन खबरों का मतलब क्या है। हमारी सबसे पहले न्यूज़ भारतीय नौसेना की सबमरीन्स को लेकर है। पिछले कुछ समय से भारतीय नौसेना की तरफ से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स खरीदने की कोशिश की जा रही है जो आमतौर पर सबमरीन्स में जाते हैं, जैसे कि प्रपल्शन मोटर, लिथियम आयन बैटरीज। वैसे आमतौर पर लिथियम आयन बैटरीज सेलफोन्स में भी यूज की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना जरूरी है जिन लिथियम आयन बैटरीज की हम लोग बात कर रहे हैं वो सबमरीन ग्रेड की हैं। इनके अलावा अकाउस्टिक सेंसर्स और भी अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स जो कि आमतौर पर सबमरीन्स में जाते हैं उनको खरीदा जा रहा है। शुरुआती दौर में ये सारे इंडिकेशन इस तरफ इशारा कर रहे थे कि भारतीय नौसेना अपनी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के ऊपर काफी तेजी से काम कर रही है। आने वाले समय में भारतीय नौसेना 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो कि 5000 से 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स होंगी उनको देश में ही बनाएगी। लेकिन भारतीय नौसेना की तरफ से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी एक्वायर किया जा रहा है। ये डीआरडीओ का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है जिसको डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और एक प्राइवेट कंपनी मिलकर बनाने वाले हैं। और जैसे ही ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इस पूरी इक्वेशन में ऐड हो जाता है तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के साथ साथ भारत कन्वेंशनल सबमरीन्स भी बनाने वाला है। ये क्वेश्चन हम में से ज्यादातर लोग पहले से ही पूछ रहे थे कि अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना सकते हैं तो कन्वेंशनल सबमरीन्स के साथ में क्या परेशानी है। इस बारे में और डिटेल में बात करने से पहले आइए एक बार नजर डाल लेते हैं अभी के भारतीय नौसेना के सबमरीन बेड़े के ऊपर। भारतीय नौसेना के पास में इस समय 8 किलो क्लास की सबमरीन्स हैं। 3000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाली ये सबमरीन्स रशिया से एक्वायर की गई थी और इस क्लास की सबमरीन्स को सिंधुघोष क्लास कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास में 4 टाइप 209 1500 क्लास की सबमरीन्स भी हैं। इन सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट 1800 टन का है। दोनों शिशुमार क्लास और सिंधुघोष क्लास को ऑलरेडी काफी हद तक अपग्रेड किया जा चुका है और आने वाले कुछ समय में इनको और भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। इन दोनों क्लासेस के अलावा कलवरी क्लास की 5 सबमरीन्स इस समय भारतीय नौसेना के पास में है और एक और सबमरीन आने वाले कुछ समय में भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दी जाएगी। यानी कि कलवरी क्लास की आखिरी सबमरीन डिलीवर होने के बाद में भारतीय नौसेना के पास में 18 सबमरीन्स हो जाएंगी और यहाँ से 6 और सबमरीन भारतीय नौसेना को डिजायर्ड नंबर यानी कि 24 सबमरीन्स तक लेकर जाएगा। भारतीय नौसेना के सबमरीन मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत भारतीय नौसेना को 24 सबमरीन्स चाहिए थी। ये 24 का नंबर कुछ इस तरीके का नंबर है जैसे भारतीय वायुसेना के केस में 42 स्क्वाड्रन यानी कि 42 स्क्वाड्रन वाला नंबर। और अगर इन 18 सबमरीन्स के साथ में 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को ऐड कर लिया जाता है तो ये नंबर पूरी तरीके से अचीव हो जाता है। ऐसे में प्रोजेक्ट 75I की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि ये 24 सबमरीन वाला नंबर काफी पुराना नंबर है और इसको रिविजिट किया जाना है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा समझ में आ रहा है कि भारतीय नौसेना न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को लेकर आगे बढ़ना चाहती है और प्रोजेक्ट 75I को डंप करना चाहती है। हालांकि इसी के साथ साथ भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत देश में कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी बनाना चाहती है और इन्हीं कन्वेंशनल सबमरीन्स को लेकर बैकग्राउंड में काम चल रहा है। शुरुआत में प्लान था कि प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 सबमरीन्स बनाकर किलो क्लास की सबमरीन्स और टाइप 209 को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय नौसेना अपनी किलो क्लास की सबमरीन्स और टाइप 209 को एक एक्सटेंसिव अपग्रेड देने वाले हैं, जिससे आने वाले समय में प्रोजेक्ट 76 को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा और भारतीय नौसेना आने वाले समय में देश में निर्मित कन्वेंशनल सबमरीन्स भी ऑपरेट कर सकेगी। प्लान के हिसाब से ये जो कन्वेंशनल सबमरीन देश में बनाई जाएंगी ये काफी ज्यादा केपेबल सबमरीन्स होंगी। अगर इनमें जाने वाले कंपोनेंट्स को देखा जाए तो इन सबमरीन्स के बारे में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग निकल कर आती है। ये सबमरीन्स काफी ज्यादा स्टेल्दी होने वाली हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इन सबमरीन्स का डिस्प्लेसमेंट 2000 से 3000 टन के बीच में होने वाला है। इनमें लिथियम आयन बैटरीज का प्रयोग किया जाएगा और साथ ही डीआरडीओ के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के आ जाने के बाद में इन सबमरीन्स का एंड्योरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से ये सबमरीन्स पानी के अंदर ज्यादा दिनों तक रह सकेंगी और ये लंबे मिशंस काफी आसानी से एग्जीक्यूट कर सकेंगी। प्रैक्टिकली ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है और इन्हीं सबमरीन्स की बदौलत आने वाले समय में भारतीय नौसेना की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। आइए अब करते हैं अगली खबर का विश्लेषण। अगली खबर है कि भारतीय नौसेना अपने नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर वाली रिक्वायरमेंट को नेवल ध्रुव से ही कंप्लीट करने वाली है। भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको 111 यानी कि 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से भारतीय नौसेना अपने पुराने हो चुके चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव कहीं न कहीं भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठ रहा था।
इस हेलीकॉप्टर को लेकर जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी इस हेलीकॉप्टर की लेंथ। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के छोटे जहाजों के हैंगर में नहीं आएगा। भारतीय नौसेना की तरफ से जो अलाउड लेंथ थी वो 13.5 मीटर की है और अगर विड्थ की बात की जाए तो वो 3.5 मीटर की है, वहीं लेंथ 5.1 मीटर की है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के अगर चारों ब्लेड्स को फोल्ड किया जाए तो ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से इस रिक्वायर्ड लेंथ, विड्थ और हाइट के अंदर काफी आसानी से आ जाता है। लेकिन शुरुआत में HAL की तरफ से जो ऑप्शन दिया गया था उसमें केवल 2 ही ब्लेड फोल्ड हो रहे थे, जिसके वजह से सामने वाला ब्लेड इस हेलीकॉप्टर की टोटल लेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा रहा था। उसको कवर अप करने के लिए HAL की तरफ से बूम फोल्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया था। वहीं अगर भारतीय नौसेना की बात की जाए तो एयरबस का पैंथर भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के लिए एक ऑप्शन माना जा रहा था और इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत में बनाया जाना था। लेकिन अब माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना काफी कोशिश के बाद में पैंथर को गिव अप कर रही है और अब भारतीय नौसेना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के तौर पर काफी सीरियसली कंसिडर कर रही है। अगर पैंथर की बात की जाए तो पैंथर की जो टोटल लेंथ है वो 13.68 मीटर की है और अगर आप इसको भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के साथ में कंपेयर करते हैं तो भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस हेलीकॉप्टर की लेंथ 13.5 मीटर्स होनी चाहिए और ब्लेड फोल्डिंग के साथ ही ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट में बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाता है। वहीं अगर HAL ध्रुव की बात की जाए तो इस हेलीकॉप्टर की लेंथ लगभग 16 मीटर्स की है और बूम फोल्डिंग के साथ ही ये हेलीकॉप्टर भी भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट में फिट हो जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि बूम फोल्डिंग एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है और रही बात ब्लेड फोल्डिंग तो ये मैकेनिज्म दोनों ही हेलीकॉप्टर्स में, चाहे पैंथर हो या HAL ध्रुव, दोनों ही केसेस में ये एक मैनुअल मैकेनिज्म है। यानी कि सेगमेंटेड ब्लेड और टेल बूम फोल्डिंग मैकेनिज्म के साथ में ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से पूर्ण करता है। यानी कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना 111 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट को देश में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से पूर्ण करने वाली है। और आने वाले कुछ महीनों के अंदर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में ये जो चेंजेस किए गए हैं, इन सभी चेंजेस के साथ में इस हेलीकॉप्टर के क्रिटिकल ट्रायल्स भारतीय नौसेना की तरफ से किए जाएंगे और ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद में इस हेलीकॉप्टर को भारत में बनाया जाएगा। इंडियन नेवी की तरफ से एक आर्ग्यूमेंट दी जा रही थी कि इंडियन नेवी चाहती है कि भारत में HAL के अलावा एक और प्राइवेट कंपनी हेलीकॉप्टर्स बनाए, जिसके वजह से HAL की मोनोपोली भारत में ना रह सके। इस चीज को देखते हुए चांसेस हैं कि HAL की तरफ से ये प्रोडक्शन लाइन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दी जाए और अगर ऐसा होता है तो नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाने वाले 111 हेलीकॉप्टर्स एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी भारत में बनाएगी। लेकिन ये हेलीकॉप्टर होगा भारतीय, यानी कि ट्रूली आत्मनिर्भर भारत। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। कल के वीडियो में आपके जो टॉप 5 कमेंट्स थे उनको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और आज के इस वीडियो में जो टॉप 5 कमेंट्स आएंगे उनको आप कल के वीडियो के अंत में देख सकेंगे।